जो याद से अपने पापों का बोझा खत्म नहीं कर पाते, उनके लिए पापों का बोझा खत्म करने का दूसरा क्या उपाय है? कैसे पता चलता है कि हिसाब किताब ज्यादा है कि कम? हिसाब किताब ज्यादा होगा तो बार बार प्रयास करेंगे याद करने का, लेकिन बार बार बुद्धि नीचे चली जाएगी। और हिसाब किताब कम होगा तो एक बार याद आ गई बाबा को याद करना है तो लंबे समय तक टिकेंगे। क्या अगर लंबे समय तक आत्मा एकाग्र हो सकती है, इसका मतलब पापों का बोझा कम है। और दूसरी बात, जो निर्बंधन है संगम युग में कोई प्रकार का बंधन नहीं है। अगर बंधन है भी तो निश्चय बुद्धि के आधार पर उस बंधन को काट के फेंक देते हैं। उस बंधन में बंधे होकर नहीं रहेंगे। निर्बंधन होने के कारण ज्यादा से ज्यादा समय, ज्यादा से ज्यादा तन की शक्ति, ज्यादा से ज्यादा मन की शक्ति, ज्यादा से ज्यादा धन बल कहाँ यूज करेंगे? है ईश्वरीय सेवा में यूज करेंगे। ऐसे सेवाधारी बच्चों को बाप याद करता है तो बोझ अनुभव होगा 63 जन्मों के पापों का। होगा भी तो उनको अनुभव नहीं होगा। सेवा का मेवा क्या मिलता है? खुशी होती है। जहां खुशी होती है वहां हल्कापन महसूस होता है। ये पहचान है कि पापों का बोझा ज्यादा है या पापों का बोझा कम है। और जिस पे बोझा ज्यादा होगा, गधा है, 1 कुंटल वजन तो चल सकता है। अगर उसके ऊपर 2-3 कुंटल डाल दिया जाए तो लचक लचक के चलेगा ना कि दौड़ेगा? है कैसे चलेगा? धीरे धीरे चलेगा ना। और उस बोझे को 50 किलो कर दिया जाए तो भागेगा। तो ऐसे ही है, जिनके ऊपर पापों का बोझा ज्यादा है वो चाह करके भी ज्यादा पुरुषार्थ नहीं कर पाते। कम कैसे होगा बाबा? हिसाब भी नहीं होगा, बोझा भी है तो कम कैसे होगा? याद कैसे करें? शरणागत वत्सल कौन गाया हुआ है? अरे सरेंडर किसे कहते हैं? सरेंडर माने क्या? शरणागत। कोई कितना भी जन्म जन्मांतर का पापी हो, लेकिन अगर भगवान की शरण में आ गया तो कौन जिम्मेवार है? भगवान ही जिम्मेवार है। शरण में तो आ जाते हैं, बहुत आ जाते हैं, लेकिन शरण में आने के बाद निभाते हैं? निभाना भी होता है। ऐसे नहीं कि शरण में आ गए तो लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। जो आदि से अंत तक निभाते हैं उसके नंबर बनते हैं या सिर्फ सरेंडर होने के नंबर बनते हैं? निभाने के नंबर बनते हैं।